से तुम्हें पता चल गया ये n इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब ये नंबर पता चल गया, रेशियो गिवन है तो मुझे नंबर पता चल गया, उसको पुट कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया। तो 3n0/4 इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ln e टू द पावर लैम्डा टी, मतलब क्या हो जाएगा, ये लैम्डा टी हो जाएगा और ये ln 4/3। सो लैम्डा की वैल्यू नहीं, टाइम पूछा है, हाफ लाइफ तो दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है मतलब लैम्डा दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है। सो फाइंड द टाइम, एज निकालना है, तो ये t इज इक्वल टू ln 4/3 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये ln 4/3 डिवाइडेड बाई लैम्डा 0.693 या ln 2/t हाफ, तो ये इंटू टी हाफ, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। ठीक है, सर 2ln ये 1.8 इंटू 10⁹ है। 1.8 सॉल्व करने के बाद, हाँ सर। अच्छा हाँ सर। 1.8 इंटू 10⁹ ईयर्स, आंसर आंसर यही होगा। हाँ सर यही है 1.8 इंटू 10⁹ ठीक है, 1.867 इंटू 10⁻⁹। हाँ। तो ऐसा ये और का कुछ दे सकता है, दो दो हैं, अभी यहाँ पे एक स्टेबल था, दो रेडिएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, उनका कुछ रेशियो 2/5 से 5/2 हो सकता है, तो जो भी होगा उनका नंबर हम लिख लेंगे और इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो लिख देंगे। तो एक तो ये यस सर। एज टाइप का क्वेश्चन आता है, एज फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा पैरेलल टाइप का कुछ, अगर डिसइंटीग्रेशन आ गया, जैसे जिसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो पहले हम वो पैरेलल देख लेते हैं। पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन का मतलब एक न्यूक्लियस या तो अल्फा से या बीटा से, दोनों से ही वो हो रहा है, उसका अल्फा बीटा एक साथ हो रहा है, मतलब कोई ए न्यूक्लियस है, वो उसके पास दो प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो सकता है। एक ही न्यूक्लियस से दोनों अल्फा बीटा नहीं निकलेंगे, एक ए का न्यूक्लियस है वो बी में कन्वर्ट हो गया, दूसरा ए का न्यूक्लियस है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन जो है इसका जो है λ1 है और इसका डिसइंटीग्रेशन λ2 है, λ1 एंड λ2। t इक्वल टू 0 पे नंबर इसका n नॉट है, t इज इक्वल टू टी पे नंबर इसका n है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब दो पैरेलल पाथ से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 5 न्यूक्लियस अल्फा में जा रहा है, 5 न्यूक्लियस बीटा में जा रहा है मान लो, तो 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होगा, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, अभी अभी के टाइम पे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, मतलब -dn/dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए कितना है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है दो पाथ से, ए से भी डिसइंटीग्रेट, बी में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है। तो तुम्हें पता है कि एक से डिसइंटीग्रेशन के लिए λ1 इंटू ए, इस पाथ के लिए λ1 इंटू उसका जो नंबर है प्लस λ2 इंटू एन, सो माइनस dn/dt इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2। ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक लैम्डा इक्वलेंट आ गया, dn/dt इज इक्वल टू
lambda equivalent n, where lambda equivalent is equal to, मतलब एक इक्वलेंट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बन जाएगा पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में, विच इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो वही होगा, इस इक्वेशन को जानते हो, वही जैसे dn बाई dt था लैम्डा था, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इक्वलेंट इनटू t। e टू द पावर लैम्डा, इसका जो t हाफ है, t हाफ क्या हो जाएगा 0.093, या ऐसे लिख लेते हैं ln2, यहाँ पे ln2 बाई टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई t1 प्लस ln2 बाई t2। ln2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। इक्वलेंट टी हाफ, इक्वलेंट टी हाफ ये हो जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो अगर पैरेलल डिसइंटीग्रेशन होगा दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखो इसको, इसको थोड़ा इसको अप्लाई करो, कि half life of a radioactive substance are 1620 and 405 years for alpha emission, alpha and beta emission. Find out the time during which 3/4 of the sample will decay if it is decaying both। 3/4 of the sample decay हो जाए मतलब कितना बचे, बचे हुए पे फोकस करना, ऑलवेज ऑलवेज बचे हुए पे, नंबर परसेंट 1/4। n0/4 बचा हुआ है, ठीक है, कि 3/4 ऑफ द सैंपल यहाँ से, अगर दो डिसइंटीग्रेशन है हाफ लाइफ रेस्पेक्टिवली, हाफ लाइफ ऑफ रेडिएटिव सैंपल रेस्पेक्टिव, फाइंड आउट टाइम ड्यूरिंग 3 इफ इट इज डिकेइंग बाय बोथ अल्फा एंड बीटा, मतलब एक साथ पैरेलल वाला है। तो n इज इक्वल टू n0/4 बचा हुआ है, n0/4। अब तुम्हें पता है कि n0/4 कब बचता है, दो हाफ लाइफ के बाद ही तो बचेगा, यस सर। दो हाफ लाइफ के बाद बचेगा यहाँ पे, मतलब दो हाफ लाइफ टाइम लगेगा इसमें। कितना टाइम हो जाएगा, टी हाफ हम निकाल लेंगे, टी हाफ क्या हो जाएगा t1। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, टी हाफ हम इस सैंपल का निकाल चुके हैं, ये पैरेलल के लिए t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। सो कितना टाइम लगेगा इसका, मान लिया कि इसको बोल देते हैं कुछ t0, इसका हाफ लाइफ हो गया। तो ये अब n0/4 आ गया, तो हमें वो एक्सपोनेंशियल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्राइक करना चाहिए n0/2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला, सेकंड n0 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये दो ऑर्डर रखना है कि अगर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो टाइम इज इक्वल टू 2t0 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे पुट करके। अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव इसी को n के इक्वेट कर देंगे, और नंबर 3/4 डीके हो गया तो ये बचा हुआ है, तो n0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा इक्वलेंट इंटू टी, लैम्डा इक्वलेंट इंटू टी, ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इक्वलेंट इंटू टी इज इक्वल टू ln4, ये हो जाएगा 2ln2। सो t इज इक्वल टू 2ln2 बाई टी इक्वलेंट। देखो ये t हाफ ही होता है, ln2 बाई लैम्डा, ln2 बाई लैम्डा, ये t हाफ ही होता है सैंपल का। कितना आ रहा है इसका आंसर, फोर्टीन नहीं 40 कुछ 30। पैरेलल इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा होता है, जैसे दो रेजिस्टेंसेस होते हैं पैरेलल में, सीरीज में हो, जैसे 5 और 10 है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट 5 से भी कम होगा, सीरीज इक्विवेलेंट 10 से भी ज़्यादा होगा।
तो जो भी आंसर आएगा 405 से तो कम ही होगा। इक्वलेंट टी हाफ, अच्छा डबल भी तो करना है। 324 कुछ। हाँ डबल करना है, ये तो उसके कम होगा, ये इंटू 2 करने के बाद भी हाफ लाइफ कितना आ रहा है 324, 324 नहीं सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 से ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ तो 2 टाइम है, मतलब ये है ना, ये दोनों का टाइम है कि इन दोनों जी के सर, तो हाफ। 648। हाँ तो 324 ये आएगा, इंडिविजुअल से कम ही रहेगा, एक तरह से पैरेलल टाइप का फॉर्मूला है। तो 324 ईयर्स हो जाएगा, इसकी हाफ लाइफ अगर दोनों से जा रहा है तो टाइम जो है वो हो जाएगा 648, 648 ईयर्स। यस सर। 648 ईयर्स। ठीक है, सर वो 2T0 क्यों लिखे? 2T0 हाफ लाइफ इसकी, कि जैसे n0/4 प्रेजेंट है तो उसको 2 टू द पावर क्या लिखेंगे 2, तो ये n हाफ लाइफ्स होता है, यहाँ पे n0/2 टू द पावर n, n हाफ लाइफ्स, n की वैल्यू जी क्या सर। है t/t हाफ इज अच्छा इक्वल टू n। दो। जी सर। तो हम दोनों तरीके से जा सकते हैं, दोनों में से आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, है ना। तो जनरली ऐसे, क्योंकि कुछ डेसिमल वेसिमल से इधर उधर होता है, इससे डिफरेंट क्या आएगा, सेम ही तो आ रहा है, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। किसी केस में थोड़ा बहुत डेसिमल वेसिमल का इफेक्ट पड़ जाता है इधर उधर, उससे एक्सपोनेंशियल से जाते हैं और ऐसे करते हैं। तो ये हुआ। अब दूसरा सर कुछ है, लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/लैम्डा इक्वलेंट कैसे निकालेंगे? लैम्डा इक्वलेंट तो यहाँ पे हाँ हमें सैंपल का ये गिवन है ना, हाफ लाइफ्स, सैंपल का हाफ लाइफ्स गिवन है, तो लैम्डा इक्वलेंट इज इक्वल टू λ1 + λ2 है, और लैम्डा इक्वलेंट है ln2 बाई सैंपल का टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई फर्स्ट का टी हाफ प्लस ln2 बाई सेकेंड का टी हाफ, ऐसे। तो फॉर्मूला वही रिड्यूस हो जाएगा, हाँ सर। है ना, फॉर्मूला रिड्यूस होके वही आएगा। यस सर। अब ऐसा केस है, मान लो कि न्यूक्लियस क्रिएट भी हो रहा है, प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो ऐसा हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई एक न्यूक्लियस है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ इसका जनरेशन भी हो रहा है, जनरेशन आर न्यूक्लियस पर सेकेंड, आर है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ ए is being generated at constant rate, कांस्टेंट रेट है आर से, मतलब एक तरफ से आर टी इनिशियली 0 है, t0 पे ये नंबर n0 है, और फिर जनरेशन स्टार्ट हुआ तो ये डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। ये उसी टाइप का है जैसे मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो उसमें कुछ हमने फ्यूल ले लिया, और फ्यूल लेने के बाद फिर और जनरेट भी हो रहा है, वो उसमें ऐड भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो मुझे लिखना है नंबर ऑफ ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, फाइंड एन ए as function of time t। फंक्शन ऑफ टाइम, तो चलो ठीक है यार, ए से जनरेट हो रहा है तो मैं किसी टी टाइम पे फोकस करता हूँ। ए से बी में गया, ये n0 है एट एनी टाइम टी, इसमें से कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया, नंबर प्रेजेंट है n, नंबर प्रेजेंट है n। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, ध्यान देना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब -dn/dt इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर लैम्डा है, यही है रेट, लैम्डा इंटू एन इज द रेट, लैम्डा एन इंटू रेट, इससे डिसइंटीग्रेट हो रहा है और आर से फॉर्म भी हो रहा है, आर से फॉर्मेशन भी है, तो नेट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज लैम्डा एन माइनस आर,
और ऐसा कोई सोचे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए आर रेट से फॉर्म हो रहा है और लैम्डा एन से डिक्रीज हो रहा है। तो देखो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आएंगे, सेम ही इक्वेशन रहेगा, प्लस प्लस माइनस का फर्क है। समझ रहे हो कि जैसे हम अप्रोच करें, माइनस डी एन बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं, तो लैम्डा एन से डिसइंटीग्रेशन, तो फॉर्मेशन को माइनस ले लेंगे, तो लैम्डा एन माइनस आर। रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर लेंगे तो फॉर्मेशन को पॉजिटिव और डिसइंटीग्रेशन को नेगेटिव, दोनों में से जैसा भी। क्वेश्चन नहीं समझ। फाइंड द नंबर ऑफ ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ए एक न्यूक्लियस है। सर मतलब आर क्या है सर, वो थोड़ा बोल दो। Rate of generation, A is being generated at constant rate, R nuclei per second. A जो है वो R nucleus per second जनरेट भी हो रहा है, जनरेट भी हो अच्छा रहा है। हाँ, खुद तो से फॉर्म भी कर रहा है। तो ये हो गया ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो अब इसमें से हम इसी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी एन बाई वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, लैम्डा एन माइनस आर इज इक्वल टू डी टी। इसको कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t। ये हो जाएगा n, t इज इक्वल टू 0 पे नंबर कितना है उसका n नॉट, t इज इक्वल टू t पे नंबर कितना है n। ये हो जाएगा माइनस डी एन, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसका इंटीग्रेशन तो ln वाला हो जाएगा, ln जी सर। लैम्डा n माइनस आर और बाई n नॉट से n बाय लैम्डा, इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस इधर कर दो, लैम्डा इधर कर दो, तो ये हो जाएगा ln लैम्डा n माइनस आर माइनस ln लैम्डा n नॉट माइनस आर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। ये हो जाएगा ln लैम्डा n माइनस आर बाई लैम्डा n नॉट माइनस आर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। n को लिख देना है यहाँ से, n का कुछ हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, देखो चेक करना एक बार, लैम्डा n नॉट माइनस आर इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी प्लस आर, ठीक चल रहा है, बाई 1 बाई लैम्डा। हाँ सर, बाय लैम्डा। होल बाय लैम्डा, यस सर। तो ये हो जाएगा नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट आर प्लस लैम्डा एन नॉट माइनस आर ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हाँ सर सही है। तो ये है n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर जनरेशन भी है, जनरेशन नहीं है, सिर्फ डिसइंटीग्रेशन है, r को 0 पुट कर दो, r को 0 पुट कर दो, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, वही अपना पुराना इक्वेशन n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। जब जनरेशन नहीं था तो r 0 था, r 0 पुट कर दो, वही पहले वाला इक्वेशन आना चाहिए। जनरेट हो रहा है, कांस्टेंट रेट से जनरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा। वेरिएबल रेट से जनरेट होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चाहो तो ट्राई कर सकते हो सीरीज डिसइंटीग्रेशन में। सर हम एन का फंक्शन पहले लिख देंगे, फिर एन dt से डिफरेंशिएट कर देंगे। सीरीज डिसइंटीग्रेशन मतलब a जो है वो कन्वर्ट हो रहा है b में, b कन्वर्ट हो रहा है c में, ठीक है। इनिशियल नंबर है n नॉट, तो हमें करना है कि फाइंड एन ए, एन बी एंड एन सी, फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो है जेई के हिसाब से ही यूजफुल है, बोर्ड के हिसाब से जीरो यूटिलिटी, मेडिकल के हिसाब से ओनली ग्राफिकल एंड ट्रेंड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या हो रहा है। जेई के हिसाब से थोड़ा एग्जैक्ट फार्मूला रिक्वायर्ड है। तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2
सीरीज है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से जो ट्रेंड होगा वो ट्रेंड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि ए बी में जा रहा है, बी सी में, सी डी में, ऐसे सीरीज टाइप का अगर कई सारा हो रहा है तो कैसा होगा ट्रेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे है। तो यहाँ पे b का जनरेशन भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। अच्छा हाँ सर। तो वेरिएबल, तो इसको ट्राई करना है। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज। और